ओ भाई, भाई बड़े दिन बाद तुम लोगों ने सब्सक्राइबर्स बढ़ाया यार मेरे। ओह, टू बी ऑनेस्ट भाई मज़ा आ गया। वैसे अभी भी 1,000 नहीं हुए, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी तो हो ही जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे ना, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो तुम लोगों ने अपनी फीड में एक ऐसे बहन के लड़को तो देखा ही होगा जो कंटेंट के नाम पे ना मल्टीपल डेटिंग को नॉर्मलाइज कर रहा है। और ऐसा एक बंदा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो सेम कंटेंट बना रहे हैं। वो डेली एक नई लड़की के साथ डेट पे जाते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्यूट बनने की कोशिश करते हैं और इंस्टाग्राम पे डालते हैं। और लड़कियां इस चीज को काफी सपोर्ट करती हैं। उसके मेन फॉलोअर्स जो होते हैं ना, मेनली लड़कियां ही हैं जो उसके कमेंट्स में, डीएम में तड़प रही होती हैं कि अगला डेट मुझे करो, मुझे करो। भाई, तुम मल्टीपल डेटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हो। तुम ऐसे तो तुम बहुत जल्दी क्लास जाती हैं, लड़कियां सारी बहुत जल्दी क्लास जाती हैं कि लड़के ऐसे मल्टीपल डेटिंग कर रहे हैं, बाकी लड़कियों को डेट कर रहे हैं, और यहाँ पे खुद वही चीज कर रही हैं, उस बंदे से डेट होने के लिए तड़प रही हैं। तो मतलब साबित कर देते हो यार, अगर सामने वाला बंदा थोड़ा अच्छा दिखता है, उसके थोड़े फॉलोअर्स हैं, तो बस हम दिखा देंगे भाई हम कैसे हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है। तुम वही शो कर रहे हो भाई, और क्या शो कर रहे हो। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है कि भाई तुम अपने वर्ड्स के नहीं हो फिर, और क्या। कि अगर सामने वाला बंदा अच्छा दिखता है, उसके कुछ फॉलोअर्स है, तो भाई तुम इजी टू गेट हो उसके लिए। वो तो यही सोचेगा ना, अगर मैं कुछ भी स्टोरी डालूं तो सारी लड़कियां तो आ ही जाएंगी, मेरे लिए तो इजी टू गेट है। क्या है ये लड़कियां, आज स्टोरी डालना है, कमेंट करना है, एक लड़की को बैठा के दिखा दूंगा अपने साथ, कल बाकी लड़कियां कहेंगी कि मुझे भी डेट करो। मतलब थोड़ी कॉमन सेंस तो लगाओ, तुम मल्टीपल डेटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन समझ ही नहीं आता, इन्हें लगता है ना वो चीज काफी क्यूट है, वो बंदा जो कर रहा है ना वो काफी क्यूट है। तुम्हें क्या पता भाई, एक तो बहन का लंड अकेला भी थोड़ी चलता है, एक बंदा अपने साथ लेके चलता है, एक बहन का लंड और साथ में लेके चलता है जो उसकी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसे क्यूट बनने में हेल्प करता है कि भाई ये एंगल से ले रहा हूं, अब करियो जो चीज करेगा है? वो 20 रीटेक लेता होगा, अगर कोई चीज गलत नहीं आ रही ना, गलत आ रही है, तो जैसे अगर वो किसी लड़की को चेयर पे बैठा रहा है और लड़की का अच्छे से एंगल नहीं आया, लड़की खुश नहीं लग रही, तो भाई एक और रीटेक मैम है, एक और रीटेक, वीडियो बननी है ना, कल बाकी लड़कियों को भी तो क्यूट दिखना है मुझे। भाई तुम इस चीज को तुम ऐसे बंदे के साथ डेट होने के लिए तड़प रही होती हो जो डेली एक नई लड़की को डेट कर रहा होता है, ना वो तुम्हारा दोस्त बन रहा है, ना वो तुम्हें फॉलो बैक दे रहा है, बस एक दिन तुमसे मिलता है और तुम भाई, क्या बात है भाई, तड़प रही होती हो कि भाई गिड़गिड़ा रही होती है उसके सामने, डेट करो, हमें डेट करो। वो रैंडमली चूज कर सकता है भाई किसी भी लड़की को। और यही चीज अगर एक नॉर्मल बंदा कर दे कि भाई ऐसे नॉर्मल लड़कियों को ऐसे डेट करने लग जाए, 6-7 लड़कियों को, और लड़कियां कहने लग जाती है ऑल मैन्स आर सेम, यहाँ पे ऑल गर्ल्स आर सेम नहीं है, मतलब तुम दिखा रहे हो भाई, अगर सारी लड़कियां एक चीज कर रही है तो बाकी लड़कियां भी वही चीज करने लग जाती है। उन्हें सही और गलत के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता। उन्हें लगता है ना सामने वाला बंदा जो है ना वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उस फिक्शनल कैरेक्टर ने उस कैरेक्टर में आने के लिए 20 रीटेक लिए हैं भाई। वो रील जो डाल रहा है ना, उसको बनाने के लिए उसने कितने रीटेक लिए हैं तुम्हें पता थोड़ी है। उसके दिमाग से वो चीज नहीं आ रही, या तो उसने कहीं से पढ़ रखी है, किसी बुक से पढ़ी होगी, या किसी लड़की ने उसको ये आइडिया दिया होगा, तो वो चीज कर रहा है। आज की लड़कियों को ना अगर कोई फ्रिक्शनल कैरेक्टर दिखना है ना, अगर कोई बनाना है, तो एक अपनी फोटो पे एक लाना का गाना लगा दो, है बस भाई। तुम लाना का गाना लगाओगे, इनको लगेगा भाई क्या बंदा है भाई, हमारी मदर को फॉलो कर रहा है, उनके लिए तो वो मदर है, उनको लगेगा भाई तुम्हारे लिए भी मदर है, तो तुम्हारा कुछ चल जाएगा भाई। ओ, इन्हें समझ नहीं आता यार, तुम ऐसे बंदे से क्या लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो बंदा अगर तुम्हें डेट पे लेकर जा रहा है, हर लड़की को डेली एक नई लड़की को डेट पे लेकर जा रहा है, ऐसे बंदे से तुम क्या लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई उसको तो इस चीज की आदत पड़ रखी है ना कि डेली एक नई लड़की को डेट पे लेके जाऊंगा, वो क्या लॉयल रहेगा भाई। लेकिन तुम्हें ये चीज समझ ही नहीं आती, तुम्हें लगता है ये चीज काफी क्यूट है, चलो भाई तुम्हें लगता है क्यूट है, ठीक है। एक काम करो, तुम लड़कियां तुम भी ये कंटेंट बनाने लग जाओ ना, डेली अपने पैसे पे एक नई लड़की को, एक नए लड़के को ऐश कराओ, घुमाओ फिराओ, उसको भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, अपने साइड में बैठाओ, रैंडम लड़के को, चाहे वो अच्छा दिखता हो ना दिखता हो, चूज करो, है। तुम भी ये सेम कंटेंट बनाओ जैसे लड़के बना रहे हैं, तुम भी बनाओ। काफी तुम्हें सही लग रहा है ना मल्टीपल डेटिंग। मैंने नहीं देखा भाई आज तक किसी लड़की को ये कंटेंट बनाते हुए, पता नहीं मेरी फीड में तो नहीं आई कि ऐसे रैंडमली किसी लड़के को चूज कर रही है, उसको डेट करवा रही है, अपने पैसों पे ऐश करवा रही है, या अपने बाप के पैसों पे ऐश करवा रही है, मैंने नहीं देखा भाई। लेकिन ऐसे बहन के लड़कों को तो, इनको तो देख ही लिया, क्योंकि लड़कियां इन्हें सपोर्ट करती है, इसमें उस लड़के की गलती नहीं कहूंगा, मेनली लड़कियों की गलती है कि भाई वो ऐसे कंटेंट को नॉर्मलाइज कर रही है, मल्टीपल डेटिंग को नॉर्मलाइज कर रही है, उन्हें समझ ही नहीं आता। सामने वाला बंदा तो फिर वो करेगा ही ना, जब उस चीज के उसको पैसे मिल रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं, कोई हेट नहीं कर रहा, उसकी इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अब तो वो करेगा ही भाई। मैं तो यही चीज बता रहा हूँ भाई, अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया करो कि ऐसे भी किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत कर लिया करो, थोड़ा सोचा करो यार, वो क्या है, वो बंदा वो क्यों कर सकता है भी, किसी भी लड़की को डेट क्यों कर सकता है, उसके लिए क्यों है ये चीजें नॉर्मल। चलो भाई, अब तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है। ओके भाई, बाय।